आपने आयका और अकारी के बारे में सुना है? नहीं। कौन है ये दोनों? जापान से हैं और इनके बारे में बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स आए थे। लेकिन आज जो मैं बता रहा हूँ, इनसे रिलेटेड एक भूत प्रेत से जुड़ा अजीब सा आर्टिकल है। ना चाहते हुए आप एक ऐसी जगह पहुँच गए जो कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। भूत प्रेत आत्मा जिन छलावा किस्से कहानियों में, पिक्चरों में जब तक हैं तब तक तो ठीक है। जब ये आपकी आंखों के सामने हो और महसूस आप खुद कर रहे हो तो थोड़ी सिचुएशन अलग हो जाती है। नमस्कार, मैं नितिन हूँ, ये है चाचा का रेडियो। यहाँ से व्लॉग, मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल लेकर आता हूँ। आज का आर्टिकल जापान से है और आयका और अकारी के बारे में ये कहा जाता है कि इनकी हिम्मत और एक दूसरे पर भरोसा, यही बस इस मकान से इन्हें बाहर ला पाए। अदरवाइज़ यहाँ पर जो भी कपल गया है उसका पता ही नहीं चलता कि आखिर उनके साथ हुआ क्या था, क्योंकि उनकी मानसिक सिचुएशन ऐसी हो जाती है, स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि वो अच्छे खासे वर्किंग प्रोफाइल वाले लोग घर बैठ जाते हैं और डरते हैं घर की दीवार और दरवाज़ों से। सोचिए कितनी भयानक उनकी सिचुएशन हो जाती है। ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था इन्होंने ऐसा कभी कुछ होगा। शादी के तकरीबन 13 साल हो चुके थे। इनके जुड़वा बच्चे हैं और बच्चों को मम्मी पापा से ज़्यादा ग्रैंड पेरेंट्स, अपने दादा दादी के पास रहना पसंद है। तो मम्मी पापा भी ज़्यादा उन्हें कहते नहीं कि नहीं तुम हमारे साथ घूमने चलो। बच्चे एक दो बार गए थे, लेकिन उसके बाद कहते हैं कि हम तो गाड़ी में बैठे बैठे परेशान हो जाते हैं, तो आप अपने आप ही घुमाया करो। तो ये भी अब फ्री हैंड घूमने लग जाते हैं। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये 3 दिन इनके यहाँ का ऑफ रहता था। और मुझे एक बात समझ नहीं आती, हमारे हिंदुस्तान में तो देखिए संडे को भी वर्क फ्रॉम होम हो जाता है, लेकिन मेरा एक दोस्त यूएस में है, कहता है कि नितिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 दिन काम होता है और 4 दिन का ऑफ होता है। मैंने ये बड़ी कमाल की कंपनी है भाई। जरा हर जगह का कल्चर अलग है। ये लोग कहते हैं कि आपको बूस्ट करने के लिए, आपको रिलैक्स करने के लिए, कि आप दोबारा से एनर्जी के साथ काम कर पाओ, इसलिए आपको इतना गैप मिलता है। मैंने भाई बहुत बढ़िया, काश ऐसी मानसिकता यहाँ भी शुरू हो जाए तो मज़ा ही आ जाए। आयका और अकारी ये जो आप एक फ़ोटो देख रहे हो ना, इस मकान के इर्द गिर्द भी नहीं रहते थे। कहते हैं ना, जब बुरा वक्त होता है तो आप वैसी जगह अपने आप पहुंच जाते हो जहां आपको नहीं होना चाहिए। आयका है हस्बैंड का नाम और अकीरा है वाइफ का नाम। अब बहुत देर हो गया, मैंने अभी तक आपको यही नहीं बताया था। आयका ने कहा कि मैंने अपने किसी फ्रेंड से सुना है कि एक जगह है, वहाँ पर तकरीबन 30-40 मकान हैं, लेकिन जो एंड कॉर्नर पर मकान है वो हॉन्टेड है और उस तरफ पुलिस ने बैरिकेड भी लगाया है, गाड़ी नहीं जा सकती। बेहद बड़ा मकान है, कॉर्नर का मकान है और उसके सामने वाले लोग भी अपना घर छोड़कर कहीं और चले गए। तो अकीरा ने कहा कि ये सारी बातें मुझे बताने का क्या मतलब, हम कौन सा उस मकान में जा रहे हैं। तो उसने सिर्फ स्माइल करा और कुछ नहीं कहा। अकीरा ने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, आपकी स्माइल ये कह रही है कि आप उस मकान में जाना चाहते हो। जाना नहीं चाहता, बस एक बार बाहर से देखना चाहता हूँ कैसा मकान है। आयका अकीरा बहुत देर तक इस बात पर डिस्कशन करते रहे कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, और जिस बारे में पता नहीं हो बिल्कुल नहीं, और वहाँ पर कोई ऐसे आपको हेल्प भी नहीं मिलेगा। इन्होंने अपने दोस्तों के साथ डिस्कस किया। गैरी है और एक नाम और था, मैं भूल जाता हूँ, सेमेंथा। गैरी और सेमेंथा को इन्होंने अप्रोच करा कि हमारे साथ चलो, तो उन्होंने पहले तो हाँ करा, लेकिन जब उन्होंने जगह बताई कि हम इस मकान तक जाना चाहते हैं तो दोनों ने मना कर दिया। अब यहाँ आयका अकीरा दोनों टेंशन में आ गए कि ये हमारे साथ ट्रिप पर तो जाना चाहते हैं, बट ये उस मकान तक नहीं जाना चाहते। यानी कि जो इसके बारे में रूमर्स हैं, जो अफवाह उड़ी है, उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई तो है, हल्की फुल्की सी। अब अकीरा को भी इसमें थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा। आयका बहुत ज़्यादा खुश था कि चलो मेरी बात मान ली, लेकिन इस बार इनका प्लान नहीं बन पाया। ये फ्राइडे कोशिश ही करते रह गए, लेकिन टाइम से नहीं निकल पाए। तो सैटरडे संडे भी घर और परिवार के साथ ही बीत गया। अब वीकेंड का इंतज़ार कर रहे थे कि जो नेक्स्ट वीक आएगा उसमें हम जाएंगे। इन्होंने अपने ऑफिस में 2-3 लोगों से बात करी और हर किसी ने, कोई हॉन्टेड ट्री हाउस बोल रहा है, कोई द कॉर्नर घोस्ट हाउस बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, पता नहीं कितने नाम। इनका इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ रहा था कि यानी वास्तव में रियलिटी है, ये हॉन्टेड है मकान। अंदर नहीं जा रहे, अंदर कौन जा रहा है, बाहर से तो देखना है, लेकिन आपको बाहर से देखने की भी इतनी ज़्यादा खुजली क्यों उठ रही थी। खैर, इन्होंने अपने घर पे जाकर डिस्कस किया। इनके जो मॉम डैड हैं, उन्होंने कहा
हम इतने टाइम से जापान रह रहे हैं, हमने कभी इस मकान के बारे में तो सुना नहीं, जबकि उन्हें पता था इसके बारे में। उन्होंने बस बच्चों का दिल बड़ा कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब ठीक है कहीं और घूमने चले जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता, लोग बेकार की बातें कर रहे हैं। अब इसे समझ नहीं आ रहा कि कम से कम 50 लोग ये बोल रहे हैं कि हाँ ये जगह खतरनाक है, डरावनी है, भूतिया जगह है, और मॉम डैडी ये कहते हैं कि हम 60-70 साल से जापान रह रहे हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है। किसकी बात पर यकीन करा जाए? कुछ लोग तो ये कहते हैं कि हम वहाँ से निकले हैं और महसूस हुआ है। हाँ भी और ना भी, जाना चाहिए कि नहीं, और ये इनके घर से बहुत ज़्यादा दूर है, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन, तो उसके लिए सोचना भी पड़ रहा है कि बेकार जाएं भी और कुछ नहीं हो, बस एक कॉलोनी हो, एक सोसाइटी हो, उसमें किसी के मकान को देखकर क्या ही करेंगे, इनसे अच्छे मकान तो हमारे बने हुए हैं। अब इन दोनों का प्लान बना, लेकिन इनके प्लान को मजबूत कर दिया सिर्फ एक इंसान ने, जिसने कहा कि उससे ज़्यादा डरावनी जगह शायद ही कोई उस तरफ हो। क्योंकि एक तो आप जानती हो जापान का हॉन्टेड हॉस्पिटल, 45 मिनट्स वाला खेल, पता है ना उसके बारे में, और नहीं तो उसे भी कभी कवर करेंगे किसी कहानी में। होता क्या है कि आयका अकीरा दोनों अपने ऑफिस में एक कलीग से बात कर रहे थे, दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। तो उसने कहा अपने आप ही आकर कि सुना है कि आप वीकेंड में घूमने जाते हो, सैटरडे संडे भी आप बाहर रहते हो, तो इस बार कहाँ का प्लान है? उसने कहा शायद आपको हमारे प्लान के बारे में पता है। हमारा प्लान तो है लेकिन अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे। कह रहे अरे 2 दिन बाद आपका फ्राइडे आ जाएगा, तो कब डिसाइड करोगे? देखिए आपको उस जगह के बारे में पता है? उसने कहा हाँ जानता हूँ, वहाँ कोई हॉन्टेड हाउस है। उन्होंने कहा जैसे ट्री ने कवर कर रखा है और उस ट्रीज पर कभी मतलब पत्ते वगैरह नहीं आते। अच्छा आप जानते हैं? कह रहा जानते नहीं, उसके ठीक सामने रहते थे। हम लोगों ने 1 साल तक बहुत कुछ बर्दाश्त किया, फिर वहाँ से घर छोड़ना पड़ा। आप वहाँ रहते थे? जी। कुछ बताइए ना उस जगह के बारे में। करे रात को बिल्कुल मत जाना अगर आपका उधर जाने का प्लान है, और हो सके तो जब दोपहर हो, जब दिन हो, तब आप जाइएगा, और अपने साथ कुछ भीड़ लेकर चलिएगा। मतलब आपके साथ 10-11 लोग होने चाहिए, सिर्फ कपल मत जाइएगा। इन दोनों का इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ रहा था। कुछ और बताइए ना इस मकान के बारे में। कह रहे इस मकान को कपल पसंद नहीं है। हस्बैंड वाइफ जो भी गया है उसके साथ मानसिक सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि वो अपने घर की दीवार और दरवाजे से भी डरते हैं। उन्हें दरवाजे पर खड़ा वही आदमी दिखता है जो कि उस घर के अंदर है। अच्छा 1 मिनट, आपने कहा उस घर के अंदर है, उसमें फैमिली रहती है? उसने कहा रहती है। अरे फिर हम बेकार में ही डर रहे थे, तो वो अपने घर का विजिट करने देंगे, मतलब घर का टूर करा देंगे? उन्होंने कहा वो मर चुके हैं सब लोग। अब इन दोनों की शक्ल देखने लायक। क्या 1 मिनट, अभी आप कह रहे हो कि वहाँ लोग रहते हैं, अब आप कह रहे हो वो लोग मर चुके हैं? कह रहे हाँ वो जा चुके हैं, लेकिन उन्होंने जगह छोड़ी नहीं है। उस जगह पर जितने भी मकान हैं, ठीक है, उसके ओनर बदल चुके हैं, सबने बेच दिया है। एक जगह आपको लाइव भी दिखाने वाला हूँ कुछ ही दिन में। खैर होता क्या है कि इस आदमी से इन्होंने बहुत सारे सवाल करे, तो उसमें से एक जवाब तो बड़ा अजीब था कि वो लोग वहाँ रहते नहीं हैं लेकिन आज भी हैं, उन्हें मुक्ति नहीं मिली है, वो छोड़ना नहीं चाहते, उसका कोई सेकंड ओनर नहीं है, मकान को गवर्नमेंट भी मतलब नहीं ले रही है। अब सबकी अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी मानसिकता। लेकिन आप दोनों को बस एक ही बात कहूँगा कि 10-11 लोगों के बिना मत जाना, और दूसरा जब दिन हो, रोशनी हो तभी जाना, क्योंकि रात में उस मकान में गए तो दरवाजे नहीं मिलेंगे, सिर्फ दीवारें मिलेंगी, बाहर कैसे आओगे? देखिए बात तो आपकी इंटरेस्टिंग है, लेकिन मतलब यकीन नहीं हो रहा। उन्होंने कहा यकीन नहीं हो रहा, तो एक चैलेंज है मेरी तरफ से। अगर आप दोनों उस मकान में रात में जाकर टाइम के साथ एक सेल्फी लेते हैं, तो आपके दोनों का 1 महीने की जो सैलरी है वो मैं दूंगा, और काफ़ी सैलरी है इन लोगों की। अब आयका अकीरा ने इस वाली बात को सुनते के साथ ही हाँ कर दिया कि ठीक है आपका ये चैलेंज हम एक्सेप्ट कर रहे हैं,
मकान के अंदर जाएंगे और ऑड टाइम पर जाएंगे, जो आप मना कर रहे हो ना कि इस वक्त नहीं जाना। अंधेरे में जाएंगे, टॉर्च की रोशनी से आपको पहले पूरा घर दिखाएंगे, बाहर की सोसाइटी लोकेशन सब दिखाएंगे, लेकिन आप अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे। आपने कहा है कि आप इतने पैसे हमें देंगे, उसने कहा ठीक है रिटर्न में ले लो, लेकिन अगर बाई चांस रिटर्न में ही आप देना, आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो गई तो उसका जिम्मेदार मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो मतलब नॉर्मल आपसे बात कर रहा हूँ और मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि मत जाइए, 11-12 जनों के बिना मत जाइएगा। अब यहाँ इनका मतलब रिटर्न में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन एग्री हो गए कि हम वहाँ से आपको फ़ोन करेंगे और फ़ोटो वगैरह पे स्टैम्प वगैरह होगी, फ़ोटो का मतलब टाइमर वगैरह आएगा। और ये तब की बात है जब ये वीडियो कॉल का हिसाब किताब इतना पॉपुलर नहीं था, हर कोई नहीं करता था, लेकिन इनके पास मतलब सुविधा तो सारी है। आप वीडियो वगैरह तो बना ही सकते हो फ़ोन से और उसके अंदर टाइम वगैरह भी आ जाएगा। अब आयका और अकीरा ने घर पर जाकर अपने मॉम डैड को भी ये बात बताई, तो उन्होंने कहा कि देखिए हो भी सकता है कि कोई जगह हो ऐसी, लेकिन हमें पता नहीं क्यों उस जगह तुम लोगों को नहीं भेजना चाहिए, ऐसा लगता है तुम दोनों कहीं और घूमने चले जाओ। नहीं, अभी तक हमने बहुत सारी जगह विज़िट करी है, पुरानी से पुरानी, नई से नई जगह गए हैं, लेकिन कभी कोई डरावनी जगह पर हमने विज़िट नहीं किया। उन्होंने कहा तो जो अभी तक नहीं किया वो करने की ज़रूरत है भी नहीं। जिस चीज़ के बारे में तुम नहीं जानते क्यों जा रहे हो? नहीं, आप दोनों को बस हम ये कह रहे हैं कि कल फ्राइडे है और हम कल निकल जाएंगे मॉर्निंग में और इतने घंटे का सफ़र है, हम वहाँ पहुँच के आपको कॉल करेंगे। माँ बाप ने बहुत समझाया लेकिन बच्चे बड़े हो गए और माने नहीं। चलो जी ठीक है। इन्होंने अपने बहुत सारे दोस्तों को फ़ोन करा, लेकिन कोई भी जाने को तैयार नहीं। एक जाने को तैयार हुआ था, लेकिन उसे बाकी लोगों ने अच्छा समझा दिया कि जिस जगह वो जा रहे हैं वहाँ पर ऐसी ऐसी परेशानियाँ हो चुकी हैं, तो उसने मना कर दिया। अब रह गए दोनों, आयका और अकीरा। गाड़ी में बैठते हैं और निकल जाते हैं इस सफ़र के लिए, जो कि सफ़र इनकी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा भयानक और डरावना होने वाला था। जब ये घर से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर थे, तो एक जगह पेट्रोल पंप पर इन्होंने कुछ स्नैक्स वगैरह लिए थे। तो वहाँ जो उस पेट्रोल पंप पर काम कर रहा था, उससे ऐसे ही इन्होंने जिक्र करा, क्या आप इस सोसाइटी, इस कॉलोनी, इस जगह गए हो? तो उसने कहा हाँ गया हूँ, लेकिन आप वहाँ अब इस समय क्यों जा रहे हो? क्योंकि जब तक पहुँचोगे जब तक तो शाम हो जाएगी। तो मतलब क्या वहाँ जो लोग रहते हैं रात को अपने घर नहीं पहुँचते, या उन्हें रात में अपने घर पर जाने से डर लगेगा? उसने कहा जी आपको शायद उस जगह के बारे में पता नहीं है। कोई भी हो, कहीं भी हो, अगर वो शाम 5-6 बजे के बाद आ रहा है तो अपने ऑफिस में रुक जाते हैं, घर नहीं आते। और अब उस जगह मकान ही कितने बचे हैं? सिर्फ 5 लोग ही तो रहते हैं। नहीं, हमें किसी ने बताया वहाँ पर 30 और 40 मकान हैं। आप कैसी बात कर रहे हो? कह रहे हैं मकान हैं, लोग नहीं हैं। वहाँ सिर्फ 5 फैमिली रहती है, सिर्फ 5 मकान ऐसे हैं जो कि पूरे अच्छे से भरे हुए हैं। जॉइंट फैमिली भी है, कुछ ऐसे लोग हैं, लेकिन अधिकतर मकान खाली हैं सिर्फ एक मनहूस मकान की वजह से। अब ये दोनों स्माइल करते हुए कहते हैं, और वो मनहूस मकान कॉर्नर वाला होगा। आप स्माइल क्यों कर रहे हो दोनों? मजाक है ये? उन्होंने कहा नहीं, हर किसी ने यही बात बताई है कि कॉर्नर वाले मकान पर ऐसे ऐसे डरावनी बातें। कह रहे अच्छा आप कहाँ रहते हो वैसे दोनों? बताया अपने घर के बारे में। तो यहाँ पर किससे मिलने जा रहे हो आप? कौन सी फैमिली है जो कि आपको जानती है? कोई नहीं। तो आप लास्ट वाले मकान को देखने जा रहे हो? जी। वो हॉन्टेड ट्री? जी। वो अनसीन शैडो? बहुत सारे नाम है उस मकान के। अच्छा एक चीज़, हम थोड़े से कंफ्यूज हैं, रात हो जाएगी जब तक वहाँ पहुँचेंगे, तो मकान को पहचानेंगे कैसे? कह रहे कि पहली बात वहाँ गाड़ी नहीं जाएगी, पत्थरों से उस मकान तक पहुँचने का रास्ता रोक रखा है, बड़े बड़े पत्थर बीच में डाल रखे हैं। ठीक है, और कोई तरीका उस मकान को पहचानने का? कोई मकान नंबर वगैरह नहीं है। कह रहे आप नंबर पढ़ नहीं पाओगे। क्यों नहीं पढ़ पाएंगे? कह पूरे मकान को पेड़ ने ढक रखा है। जो जो मतलब काम की चीज़ होती है ना कि इससे आप मकान का अंदाज़ा लगा सकते हो, वो उसने ढक रखा है। अच्छा, तो अगर मकान के ऊपर कोई पेड़ है और उसका ब्रांचेस पूरे मकान को कवर कर लेता है, तो वो भूत प्रेत वाला मकान हो जाता है? नहीं सर, आप रात में जा रहे हैं तो आपको पंजा दिखेगा, मकान नहीं दिखेगा। पंजा दिखेगा? कह रहे हाँ, ऐसे किसी ने उस मकान पर हाथ रखा हुआ क्लियर दिखेगा। तो हो सकता है ब्रांचेज और जो लकड़ियां हैं मकान उस पे जो आ रही हैं, उनका कुछ इमेज ऐसा बनता हो कि ऐसा लगता है कि हाथ है। कह रहा मूवमेंट भी होती है क्या?
लकड़ियों में मूवमेंट भी होती है। अब यह आयका अकीरा दोनों थोड़े से घबरा गए, हल्की फुल्की डर की लहर। आप मतलब जो बोल रहे हो समझ नहीं आ रहा, किस चीज़ का पेड़ है, हम कैसे पहचानेंगे? कह रहे आसपास के सारे मकानों पे जो भी पेड़ होंगे वो हरे भरे हैं, लेकिन उस पर कोई भी पत्ता नहीं होगा। इस मकान के ऊपर जो भी पेड़ है, पेड़ ऐसा लगता है कि न जाने सूख गया, आज गिर जाएगा, लेकिन हर दूसरे दिन तीसरे दिन ऐसा लगता है नई ब्रांचेस आ गई। 2 बार 3 बार तो इसे हमने भी बिल्कुल साफ़ करवाया, आसपास के मकान के एरिया को छटवाया था, मतलब सारी लकड़ियाँ पेड़ वगैरह सब हटवाए थे, लेकिन विद इन 6 मंथ, जो कि पॉसिबल नहीं है, उतने बड़े दोबारा से पेड़ हो गए। अब लोग उस तरफ जाना भी पसंद नहीं करते। उसके सामने जो खिड़की है बड़ी सी, उस पर लोग खड़े दिखेंगे। यकीन मानिए, दरवाजे से अंदर जाने के बाद दरवाज़ा दिखता नहीं है। आप तो मजाक की बातें कर रहे हो, ऐसा पॉसिबल थोड़ी ना होता है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके अच्छा लगा। अब मैं चल रहा हूँ। अगर आपको डर लगे तो बस ये ध्यान रखिएगा कि आपका हाथ खाली नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आयका अकीरा जा रहे थे, तभी अकीरा ने उन भाई साहब से कहा कि एक चीज़ प्लीज़, मैं हस्बैंड के सामने ये नहीं पूछ पाई, क्या अगर हमें कुछ दिखता है तो उससे बचने का कोई करे? जी मैं वही सोच रहा था कि आपने अभी तक ये सवाल क्यों नहीं किया। आप दोनों अभी अकेले ही जा रहे हो या और भी गाड़ियाँ आएंगी? नहीं, हम ही दोनों हैं। तो उन्होंने कहा जब आप घर के अंदर जा रहे हो तो बाहर से जो मिट्टी वगैरह है ना, अपनी पॉकेट में डाल लेना। मिट्टी पॉकेट में डाल लेना? हाँ, और अगर आपको अंदर कोई मिलता है तो उससे बस ये कहना कि मैं मिट्टी बाहर फेंकने जा रही हूँ, और फिर अंदर मत आना। मैं आपकी बात समझ ही नहीं पा रही, मतलब घर के बाहर की मिट्टी उठा लूँ? हाँ, क्योंकि ऐसा करते हुए एक फैमिली को बच गए थे, ऐसा हमने सुना है। तो बस वही बताया, बाकी आप ट्राई करके देख सकते हो, और उम्मीद करूँगा कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। चलिए थैंक यू। और कोई नहीं, और कोई बात नहीं पता। और ये बात बड़ी अजीब सी है कि बाहर से घर के मिट्टी उठा लो और जेब में रख के चल दो। अगर अंदर कोई मिलता है, कोई है, तो उससे कह दो कि मैं मिट्टी गलती से ले आई थी, बाहर रख कर आती हूँ। इन्होंने जब गाड़ी में बैठ रही थी तो आयका ने पूछा कि क्या हुआ, क्या पूछ रही थी? उसने कहा कुछ नहीं, बस ऐसे ही नॉर्मल बात कर रहे थे। नहीं, मुझे बताओ ना। इसने ऐसे ही मजाक में हंसते हंसते बोल दिया, कह रहे थे कि अगर आपको ऐसी सिचुएशन लगती है तो बाहर की मिट्टी उठा लो, अपनी पॉकेट में रख के चलना। नहीं, इसे क्लियर बताओ मुझे, आप इन बातों पे यकीन करते हो क्या? हाँ, अब कुछ यकीन तो हो रहा है। फिर उसने जो बताया, इसने सारी बातें बता दी। अब बात करते करते ये ऐसे उस घर तक पहुंचे जैसे कि इनके आगे चलकर कोई इन्हें उस घर तक पहुंचा रहा हो। एक जगह जाकर देखा कि हाँ पत्थर पड़े थे, बड़े बड़े पत्थर, उसके आगे गाड़ी नहीं जा सकती। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं कि हम ठीक जगह पहुंच गए। यहाँ इन्होंने 2-3 अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करी टाइम के साथ कि देखो हम इतने बजे यहाँ पर आ गए, क्योंकि वहाँ दोस्त के साथ बात हुई पड़ी है ना। इस पत्थरों को जैसे तैसे क्रॉस करके दूसरी जगह आते हैं। यहीं से इनके साथ चीज़ें शुरू हो चुकी थी। जैसे इन्होंने पत्थरों को क्रॉस करा, ये मान लीजिए कि पत्थर के इस तरफ तो ऐसी कोई हवा चल ही नहीं रही थी। जैसे ही पत्थर पार करे अच्छी खासी हवा चल रही है, और एक तरफ के पेड़ पौधे लहरा रहे हैं और दूसरी तरफ बिल्कुल शांत है, एकदम सीधे खड़े हैं पेड़। ये कॉर्नर का मकान था। मकान तक पहुंच गए, लेकिन मकान की इतनी ऊंची दीवारें हैं, इसे ऐसे जंप करके तो जाना पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा मकान के साइड हुए, लेफ्ट गए, राइट गए, भाई मकान में कोई दरवाज़ा ही नहीं है। एक किस तरीके का अजीब सा मकान है भाई, कोई तो गेट होना चाहिए, कहीं से एंट्रेंस होगा। पूरे घर को इन्होंने लेफ्ट राइट इधर उधर जाकर देख लिया। अरे भैया, जब दरवाज़ा ही नहीं है तो अब जाएंगे कैसे? ये दोनों एक दूसरे को बोल रहे थे बस यही बातें। तभी आयका अकीरा इस मकान पे पूरे अच्छे तरीके से टॉर्च घुमा रहे थे। इन्होंने देखा छत पर से इन्हें कोई देख रहा था, एकदम वो छुपा। आयका एकदम घबरा गया कि ये छत पर कौन था। अकीरा ने कहा कि देखा तो मैंने भी है, और लकड़ियों की मूवमेंट जो है, मतलब जो पेड़ की ब्रांचेस आ रही हैं, उसकी मूवमेंट से पता पड़ता है कि वहाँ कोई पहले था। फिर हल्की सी सरसराहट इन्हें घर के जिस तरफ मेन गेट था उस तरफ हुई। मतलब ये कहते हैं कि 100% यहाँ सिर्फ दीवार थी, ब्रांचेस थी, सब ढका हुआ था, लेकिन प्रॉपर गेट है। और उसमें मतलब एक तो बड़ा गेट है और एक छोटा गेट है। मतलब गेट के अंदर होता है ना कि आप उसे खोल कर अंदर जा सकते हैं, वो खुला हुआ था। और जो मेन गेट था बड़ा वाला,
उस पर बाहर बहुत बड़ा ताला और उस पर बहुत सारी चेनें लिपटी हुई थी। ये पहले क्यों नहीं दिखा था हमारे को? तो उसने कहा हम हो सकता है कि थक ज़्यादा गए हैं, हल्की सी नींद भी है। तभी इनकी गाड़ी का हॉर्न बजा। एक इशारा ये था कि बस रुक जाओ। ये उस गेट तक आ चुके थे जैसे इनकी गाड़ी का हॉर्न बजा। ये एकदम भाग कर रोड पर वापस आए। टॉर्च करके देखते हैं तो इनकी गाड़ी में कोई बैठा हुआ है। आयका अकीरा दोनों कंफ्यूज हो गए कि भाई अगर यहाँ पर गाड़ी हमारे कोई लेकर भाग गया, हम घर कैसे पहुँचेंगे? तो सबसे पहले तो गाड़ी को सेव किया जाए। अब ये दोनों आयका अकीरा जल्दी जल्दी गाड़ी की तरफ जा रहे थे। इनका ये कहना है कि राइट हैंड साइड पे एक मतलब कोकोनट ट्री था और वो ऐसा लग रहा था जैसे इनके साथ साथ चल रहा है। इन दोनों को ऐसा लग रहा था। अपनी रफ्तार बढ़ाई तो ऐसा लगा जैसे हम ट्रेडमिल पे नहीं चलते कि हमारे पैर तो चल रहे हैं लेकिन वहीं पे हैं हम खड़े हुए। मकान आज भी यहीं पर खड़ा हुआ है, गाड़ी उतनी ही दूर है। हम चल बहुत तेज़ रहे लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे। एक चिल्लाने की आवाज़ आई बहुत तेज़। ये दोनों यहीं रुक गए, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और डरते हुए टॉर्च से मकान की तरफ देखते हैं। तो 3-4 चेहरे हैं जो कि छुपकर इन्हें देख रहे हैं। उनकी सिर्फ आंखें दिख रही हैं। वो छत के ऊपर है और सिर्फ एक हाथ का इशारा होता है मकान की तरफ बुलाने के लिए। अब ये दोनों अपनी गाड़ी की तरफ देखते हैं तो गाड़ी इनका फेस इस तरफ था। मतलब गाड़ी ड्राइव करते हुए जब आ रहे थे तो बिल्कुल पत्थरों के सामने ऐसे लाकर रोकी थी, लेकिन वो हल्की सी मतलब जैसे टर्न हो रही हो। अब ये यकीन हो गया कि हमारी गाड़ी के अंदर कोई है और ड्राइव करके इसे लेकर जाने वाला है। आयका अकीरा ने मकान की तरफ ना जाकर गाड़ी की तरफ जाना सही समझा और इनका ये डिसीजन ठीक भी था। पत्थरों को पार करके गाड़ी तक पहुंचे। गाड़ी देखते हैं चारों तरफ से कोई नहीं है अंदर, लेकिन ऐसे मूव कैसे होती है। अब ये दोनों मतलब गाड़ी के अंदर बैठते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं कि हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, कुछ अजीब सा लग रहा है। और वहाँ पर फैमिली रहती है, लोग उसे डरावना मकान क्यों बोलते हैं। तभी देखते क्या हैं कि 3-4 मकान छोड़ के, और मकान क्या बंगले है, कोई गेट पर खड़ी है। उसने रेड कलर का कुछ गाउन सा पहन रखा था और वो इन दोनों को लगातार देख रही थी। अब ये दोनों गाड़ी से उतरते हैं और उससे बात करने जाते हैं। हाय, मैं आयका हूँ, ये अकीरा है। हम उस मकान के बारे में कुछ आपसे बात करना चाहते हैं। आप हमें इस तरह से देख रहे थे, क्या आप हमें जानती हैं? उन्होंने कहा नहीं, लास्ट विजिटर को देखना ठीक रहता है ना। लास्ट विजिटर? क्योंकि हाँ, आप इस मकान से जब भी बाहर आओगे तो आपके बारे में किसी को तो कुछ पता हो। कहाँ रहते हो बस ये बता दो तो मैं आपकी फैमिली से संपर्क कर लूँगी। एक मिनट, आप इस तरह से बोलकर किसी को डरा नहीं सकते। कोई ये चीज़ें नहीं होती, कुछ हॉन्टेड नहीं होता, कुछ भी भूत प्रेत आत्मा नहीं होते। कहते आप गाड़ी में कितने जने आए थे? हम दोनों आए हैं। आप बताइए ना उस मकान के बारे में। आप एक मिनट मेरी बात तो सुनो, कितने जने आए हो? उसने कहा हम 2 जने हैं, मैं और मेरी वाइफ आयका अकीरा। तो आपकी गाड़ी में अभी कौन बैठा हुआ है? इन दोनों ने डरते डरते अपनी गाड़ी में देखा तो हाँ, एक औरत बैठी है। काफ़ी उसने मेकअप कर रखा है। उसके चेहरे पर ऐसी रोशनी है ना जाने जैसे टॉर्च हम अपने फेस पर कर रखे हो। एक मिनट, ये कौन है? और जब पलट कर मैडम को बताते हैं कि हमारे साथ कोई नहीं आया तो यहाँ मैडम भी नहीं खड़ी थी। दोनों घबरा गए, हाथ से टॉर्च छूट गई और यहाँ पर वास्तव में इतना ज़्यादा अंधेरा कि अगर हल्की फुल्की सी भी रोशनी मिले तो ऐसा लगता है ना जाने कितनी रोशनी मिल गई। अब अपनी गाड़ी में बैठकर जाएं तो जाएं कैसे वापस? ये कौन बैठी हुई है? टॉर्च को उठाते हैं, ऑन करके कोशिश करते हैं कि अपनी गाड़ी को लेकर बस यहाँ से निकल जाएं। टॉर्च ऑन जब इन्होंने करी तो वो जो रेड गाउन में औरत यहाँ खड़ी थी वो इसी बंगले की खिड़की पर खड़ी है और उसने हाथ में एक बोर्ड ले रखा था। उस बोर्ड पर कुछ जापानीज भाषा में लिखा था और उस पर एक मैसेज था। एक मिनट, मैसेज मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा क्योंकि ये आयका अकीरा के 3 पार्ट हैं। धीरे धीरे बताऊंगा जिसकी वजह से आप भी अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे और मैं भी आराम से सुना पाऊंगा। गुस्सा होने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप जानते हो कि कभी कभी जब मैं पूरे फ्लो में कहानियाँ बता रहा होता हूँ और ये आर्टिकल तो वास्तव में ही 4 पेज का है तो एकदम से चीज़ें नहीं ख़त्म करनी चाहिए, धीरे धीरे करके आपको बताना चाहिए। और बहुत ज़्यादा लंबी कहानी से आप भी बोर हो जाओगे। नितिन, हम इतनी देर तेरे को नहीं देख सकते, इतनी देर हम तेरे को नहीं सुन सकते। तो आज के आर्टिकल में इतना ही। कैसा लगा बताना ज़रूर। इसका नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा।
और आपको भी पता चलेगा कि आखिर वो बोर्ड पे मैसेज क्या था। क्या ये दोनों इससे आगे बढ़ेंगे? क्या ये दोनों इस मकान के अंदर जाएंगे? क्या ये अपने घर कभी वापस भी लौटे? नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।